नमस्कार, स्टडी ब्लेड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पे केवल सीखेंगे कि 30 डिग्री 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकला है, कहाँ से आया है। जैसे आपसे हम पूछे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो आप बताइएगा 1/2, या आपसे बोल दे कि tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो आप बताइएगा 1/√3, या इसी प्रकार पूछ दे कि cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो cos 60 का वैल्यू आप बताइएगा 1/2, या इसी प्रकार पूछ दे कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो आप बताइएगा साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, आप यहाँ से बता सकते हैं। लेकिन हम बताएंगे कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 ही क्यों होता है, 1/3 क्यों नहीं होता है। cos 60 का वैल्यू 1/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 ही होता है, 2/√3 क्यों नहीं होता है। तो इसको हम इसके पीछे का रीज़न समझेंगे कि कहाँ से और कैसे निकला है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने के लिए हम एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। कैसा त्रिभुज, तो यहाँ एक ड्रॉ किए हैं समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज में इसका नाम दिए ए, इसका नाम दिए बी, इसका नाम दिए सी। और जब ये समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। और जब तीनों भुजाएं बराबर होगी तो तीनों कोण कितना होंगे, 60, और ये भी 60, और ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों कोण, तीनों भुजाएं बराबर होगा, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ 60, यहाँ 60 और यहाँ 60, इस प्रकार से सभी कोणों का योग 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो जब समबाहु त्रिभुज है तो एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर 60 डिग्री ये हो जाएगा, तथा AB बराबर BC बराबर CA, ये इतना हो जाएगा। क्लियर, यहाँ से अब हम रचना लिखते हैं। रचना, तो रचना में देखिएगा, शीर्ष A से BC पर एक लंब AD खींचा जो BC को समद्विभाजित करती है। रचना में क्या आया, तो रचना में शीर्ष A से BC पर AD लंब खींचा जो किसको, BC को समद्विभाजित, ये क्या करती है, समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। इतना हो गया क्लियर। तो समद्विभाजित करती है तो इसलिए BD बराबर क्या हो जाएगा, DC। और माना यहाँ पे मान लेते हैं, लेट माना कि BD बराबर DC बराबर X है। इतना हो गया, तो इसलिए BC कितना हो जाएगा, ये X है और ये भी X है, तो इसलिए BC कितना हो जाएगा, 2X। तो इसलिए BC बराबर कितना हो जाएगा, 2X हो जाएगा। तो सभी भुजाएं बराबर हैं, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 2X हो जाएगा और ये भी 2X हो गया। क्लियर, इतना हो चुका है। अब देखते हैं त्रिभुज ABD में, ABD में D 90 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि समकोण
त्रिभुज ए बी डी में एंगल कितना है, ए डी बी बराबर 90 डिग्री तथा एंगल ए बी और डी बराबर कितना 60 डिग्री। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के कोण योग गुण धर्म से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए त्रिभुज जो है ए बी डी, इसमें तो एंगल कितना ए बी और डी प्लस में एंगल बी डी ए और प्लस में एंगल बी चाहे डी ए बी बराबर 180 डिग्री। ये कैसे, त्रिभुज के कोण योग गुण धर्म से इतना निकल गया। तो ए बी डी एंगल कितना डिग्री है, तो ये हो गया 60 डिग्री का। ये बी डी ए कितना है, तो 90 डिग्री है। और एंगल डी ए बी नहीं मालूम है और ये 180, तो ये जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 150 प्लस एंगल डी ए बी बराबर 180 डिग्री। तो इसलिए एंगल डी ए बी बराबर या यहाँ पे या देते हैं या 180 माइनस 150, तो इसलिए एंगल डी ए बी निकल जाएगा कितना 30 डिग्री। एंगल डी ए बी कितना निकल गया, तो ये यहाँ पे आ गया 30 डिग्री और ये समवर्वांशम है तो ये भी 30 डिग्री। तो यहाँ से निकल गया ये 60 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री। अब एक त्रिभुज लेते हैं और इसके अनुसार हम साइन थीटा कॉस थीटा के वैल्यू निकालते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पे अब ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी यहाँ बनाते हैं। तो अब देखिएगा इस त्रिभुज को उठाते हैं और इस त्रिभुज को यहाँ बनाते हैं। तो ये त्रिभुज ऐसे बना है, बन गया। और यहाँ पे है x, यहाँ पे है 2x, यहाँ पे है 30 डिग्री, यहाँ पे है 60 डिग्री, यहाँ पे है 90 डिग्री 90 डिग्री। यहाँ वैल्यू a है, यहाँ वैल्यू b है, यहाँ वैल्यू d है। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में इसको देखिएगा ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के ये हो जाएगा कोण h और ये इसके अनुसार कोण हो गया ये। अब इसके अनुसार चलिएगा तो ये लंब हो जाएगा और इसके अनुसार चलिएगा तो ये लंब हो जाएगा। तो यहाँ इसका हम वैल्यू निकालते हैं, इसका हम मान लेते हैं ये लंब 60 के अनुसार चलते हैं। थीटा बराबर कितना लिए हैं 60 लिए हैं, तब लंब हो गया और इसको लंब हो गया तो P और ये हो गया आधार B, इतना निकल चुका है। तो अब देखिएगा AD निकालना है, AD की दूरी नहीं मालूम है। तो ये देखिएगा AD बराबर हम जानते हैं कि कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। कोण कितना है, तो 2x का स्क्वायर है बराबर लंब कितना है, तो लंब हमको मालूम नहीं है तो यहाँ p का स्क्वायर दे देते हैं। आधार कितना है x है, तो इसका x का स्क्वायर देते हैं, या इसका अब होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा कोण का स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर p स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, या 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और बराबर p स्क्वायर, या 3x का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। तो या p बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर ये p, तो ये रूट में चढ़ेगा 3x का स्क्वायर, x का स्क्वायर बाहर निकलेगा तो इसलिए p बराबर हो जाएगा √3 और x। इतना निकल गया p, कितना निकला √3x, ये कितना आ गया √3x।
थीटा कितना लिए हैं 60 डिग्री लिए हैं, तो √3x। अब इस पे निकालते हैं साइन और कॉस का वैल्यू। अब लिखिए जब थीटा बराबर कितना हो 60 डिग्री, थीटा कितना लिए हैं 60 डिग्री, तो थीटा 60 लिए हैं तो ये हो गया लंब। तो पहला यहाँ से निकालते हैं साइन 60 का वैल्यू। साइन 60 का वैल्यू यानी साइन थीटा का p/h होता है। p कितना है, तो p हमारा √3 है और h कितना है 2x है। ये कटेगा तो साइन 60 का वैल्यू कितना आ गया √3/2, जो कि इतना होता है, अभी बताए थे, आ गया। दूसरा निकालते हैं कॉस 60 का वैल्यू, तो कॉस थीटा बराबर होता है b/h। b कितना है, तो ये आधार है b कितना है तो x है, h कितना है 2x है, कटेगा तो 1/2 आ गया। तीसरा हम निकालते हैं टेन थीटा। टेन थीटा यानी टेन 60, तो p/b होता है। p कितना है तो √3x है, b कितना है x है, कटेगा आ गया √3। चौथा निकालते हैं टेन का उल्टा कॉट 60 डिग्री। कॉट का होता है b और बटा में p। b कितना है x है और p कितना है √3x है, कट गया। टेन और कॉट 60 का 1/√3। इसके बाद निकालते हैं सेक। सेक कितना, तो सेक 60 डिग्री का, तो ये h और बटा में b। h कितना है तो h कर्ण 2x है और बटा में b कितना है तो bx है, तो ये कटेगा तो ये आ गया 2। और लास्ट है कॉसेक थीटा, तो ये होता है कॉसेक थीटा बराबर h और बटा में p। h कितना है तो 2x है, p कितना है तो √3x से, कट गया तो आया 2/√3। तो कॉसेक कितना डिग्री निकाले हैं 60, कॉसेक 60 का 2/√3 और साइन 60 का वैल्यू √3/2, यानी इसके डायरेक्ट अपोजिट है। इस प्रकार से हम देख लिए कि यहाँ से कि जब थीटा 60 हो तो साइन 60, कॉस 60, टेन 60 का वैल्यू यहाँ से निकला है और त्रिकोणमिति टेबल में सजा दिया गया है। तो आप समझ गए कि जब थीटा 60 डिग्री हो, अब थीटा बराबर कितना लेके चलते हैं, अब थीटा बराबर ले लेते हैं कितना, थीटा बराबर 30 डिग्री लेके चलते हैं। तो अब ले लेते हैं थीटा बराबर 30 डिग्री। तो इसको अब मिटाते हैं, इसको भी इरेज करते हैं, इसको भी इरेज करते हैं, और ये √3 है। जब थीटा बराबर कितना ले ले 30 डिग्री, जब थीटा बराबर 30 डिग्री ले लेंगे तो 30 डिग्री ले लेंगे तो अब थीटा 30 के अनुसार चलेंगे। तो जब थीटा 30 डिग्री है तो थीटा के सामने वाली भुजा अब बन जाएगी लंब, यानी P कहलाएगी, और ये कहलाने लगेगी आधार। कंप्लीट इसको अब B कहेंगे, क्योंकि थीटा डिग्री से देखिए जिस थीटा के सामने देखिएगा वो लंब हो जाता है और सबसे बड़ी भुजा कौन, और जो बच गया थीटा से सटा हुआ भुजा आधार होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं पहला साइन 30 डिग्री का वैल्यू P और बटा में H। तो इसमें P कितना है तो ये साइन थीटा से P बन गया है x और H कितना है 2x, ये कट गया आ गया 1/2। दूसरा है कॉस 30 डिग्री B और बटा में H। कॉस 30 का कॉस थीटा B कितना है तो ये लंब बन चुका है थीटा के अनुसार, ये आधार हुआ, तो B कितना हुआ तो B है √3x, H कितना है 2x, कट गया आ गया √3/2। यहाँ से देखते हैं टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का वैल्यू टेन थीटा बराबर P बटा में B। P का वैल्यू कितना है तो P x हो चुका है, B कितना है √3x से, कट गया आ गया 1/√3, जो कि आप यहाँ पे देख चुके हैं कि √3 होता है टेन 30 का वैल्यू, जो कि वैल्यू याद किए हैं उससे मैच कर रहा है। इसके बाद अब देखिएगा कॉट 30 डिग्री निकालेंगे तो ये B हो जाए और नीचे P होता है। B कितना है तो √3x है B और बटा में कितना आएगा लंब x, कट गया तो कॉट 30 का वैल्यू √3, जो कि इसके डायरेक्ट उल्टा होता है, सही है। उसके बाद देखते हैं सेक 30 डिग्री, तो ये होता है सेक थीटा बराबर h/b। h कितना है तो h हमारा 2x है, b कितना हमारा है तो b हमारा √3
एक से कट गया तो 2/√3 आया। और उसके बाद देखते हैं लास्ट कौशेक 30 डिग्री, तो कौशेक बराबर होता है h/p। h कितना है 2x है कंप्लीट, और h और p कितना है तो px है, तो x कट गया तो बटा में आ गया 2। तो इस प्रकार से 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला गया है, जो कि आप टेबल से याद करते हैं। उसके पीछे का रीजन इसका यूज करके, समबाहु त्रिभुज का यूज करके, उसको लंब खींच करके, और उसकी अनुसार से साइन 60 साइन 30 का वैल्यू निकाला गया है। अगले वीडियो में देखेंगे कि साइन 90 का वैल्यू और 0 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला और ट्रिक से देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। लाइक और शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।